अपने पूर्णता को प्राप्त था। केवल उद्घाटन के प्रतीक्षा में लंबे समय से था। आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमल द्वारा इसका उद्घाटन संपन्न हुआ है और ये जनता को समर्पित है, विभाग को समर्पित है और आज से विधिवत रूप से, अभी तक काम चलाऊ ढंग से काम हो रहा था, लेकिन आज से विधिवत ढंग से इसमें कार्य आरंभ होगा और ये आज विभाग को सुपुर्द हो चुका है। अब यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं उनके देखरेख में यहाँ की पूरी व्यवस्था, इस भवन की पूरी व्यवस्था होगी। ये सर, निबंधन कार्यालय तो बन गया, कातिबों के लिए आपके तरफ से कोई व्यवस्था या कोई उसके लिए भवन वगैरह के लिए आगे कुछ? ये कातिब के लिए एक प्रस्ताव मेरे पास आया था इसके पहले भी, और हमने विचार भी किया था कि उनके लिए भी कुछ भवन होना चाहिए और वो हम चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से उसको पूरा करें। लेकिन संयोग बस हम लोग वैश्विक महामारी के इस संकट के दौर में प्राथमिकता हमारी सबसे पहले उन लोगों के लिए हो गई जो मानवता परेशान थी, जिसके जान जा रहे थे। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार का जो हम लोगों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास की राशि थी उसका मैक्सिमम उस कोरोना के कारण स्वास्थ्य विभाग को समर्पित कर दिया है। इसलिए इसको हम अगले वित्तीय वर्ष में हम लोगों के पास जब वो राशि आएगी तो निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता के साथ उसको काम करेंगे। और दूसरा, एक यहाँ और भी आवश्यकता है कि यहाँ जो अधिकारी रहेंगे, जो रजिस्ट्रार रहेंगे, उनके रहने की अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी तो वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे और उनके क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं होगा। इसलिए यहाँ ये भी आवश्यकता है कि एक उनके लिए आवासीय भवन बने और पूरे परिसर का, यहाँ जो रजिस्ट्री ऑफिस की कीमती जमीन है उसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए और यहाँ के अभिलेख को सुरक्षित रखने के लिए ये आवश्यक है कि यहाँ पूरे जमीन का पैमाइश कर उसका चारदीवारी निर्माण का भी कार्य हो और इस दिशा में हम लोग भी लगेंगे, विभाग से उसके लिए अनुरोध करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर विभाग के पास संसाधन होगा तो अगले वित्तीय वर्ष में हम इस कार्य को भी सैंक्शन करवाएंगे। सर, ये कोविड को लेकर बोले हैं, आम लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, कोविड अभी गया नहीं है, हमारे गांव के अंदर भ्रांतियां हैं और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीनेशन पर बात चर्चा करने वाले हैं। हम आग्रह करेंगे अपने ग्रामीण लोगों से, खास करके उनको लगता है कि खुले हवा में हम सांस ले रहे हैं तो हमको कोरोना हमारे तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये कहीं न कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है और कई लोग जो विरोधी मानसिकता के हैं वो वैक्सीन को लेकर तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि आज की स्थिति में इस कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन और कोरोना गाइडलाइन का पालन, ये दो ही एक ऐसा विषय है जो हम उसको हरा सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। इसलिए वैक्सीन सबको लेना चाहिए। पहले यह भी विवाद था कि बिहार के अंदर प्राइवेट सेक्टर पैसा लेकर वैक्सीन देगा, लेकिन वह सारा चीज समाप्त हो गया और बिहार के मुख्यमंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबके लिए वैक्सीन फ्री किया है। और अब तो तीसरी लहर के बारे में हमारे रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बार बार सचेत किया है कि 6-7 सप्ताह के अंदर हो सकता है कि तीसरी लहर भी आ जाए। इसलिए अभी हम लोगों को कहीं से ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि कोरोना चला गया है। कम जरूर हुआ है, वो बहुरूपिया है और तरह तरह से रंग बदलकर हमारे समाज को छल रहा है। इसलिए उसके प्रति सचेत होकर, सावधान होकर हमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कैसे हो, इसमें हम सब सारे जनप्रतिनिधि सहित सभी दल के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बुद्धिजीवियों को, व्यापारियों को, किसान मजदूरों को आगे आकर इस काम को करवाना चाहिए। आज की हमारी प्राथमिकता यही है। गिरा
थोड़ा बाहर जाना चाहिए। आगे भी जो है ना फोटो का नहीं लगे गन से इधर इधर से